हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम प्रश्नावली 6.5 पढ़ रहे थे और 4 के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हो गया था। चलिए थर्ड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। तो सिद्ध करना हमें इसका निम्नतम और उच्चतम मान नहीं है। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना आ जाएगा यहाँ से एच डैश एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसे किसके बराबर रखते हैं फिर? 0 के बराबर। एच डैश एक्स बराबर 0 रखने पर तो रख दीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। 3 एकम 3, ठीक है। जोड़ के 3 आना चाहिए, तो ऐसे तो हो ही नहीं रहे टुकड़े, तो किससे करेंगे? सीधाचार्य से। तो 3 एकम 3 जुड़ के कितना आना चाहिए? 2। तो जुड़ के 2 आ जाएगा क्या? नहीं आने का, ठीक है। वैसे तो घटा के तो आएगा, पर घटा के नहीं आना चाहिए, जोड़ के आना चाहिए। तो हम इसे किससे सोल्व करेंगे? सीधाचार्य से। सीधाचार्य का फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c बटे 2a। तो यहाँ से देखिए भाई x बराबर माइनस बी, बी की जगह कौन है? x नहीं है, 2 है। फिर बी स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा माइनस 4a का मान बताओ, c का मान बताओ, बटे में बोलिए 2 गुना 3। तो x बराबर निकालेंगे यहाँ से -2 प्लस माइनस 4 माइनस कितना? 12। 4 माइनस 12 बटे कितना? 6। तो x बराबर -2 प्लस माइनस अंडर रूट -8 बटे 6। रूट में माइनस आ गए तो काल्पनिक संख्या आ गई। रूट के अंदर क्या आ गया यहाँ पे? माइनस। तो x बराबर कैसी संख्या आ गई यहाँ पे? काल्पनिक। तो जब ये काल्पनिक संख्या होती है तो फलन का ना तो कोई उच्चतम मान है ना ही निम्नतम। सिद्ध भी यही करना, ठीक है। तो लिख देंगे अतः दिए गए फलन का, अतः दिए गए फलन का न तो कोई उच्चतम मान है और न ही कोई निम्नतम मान है, ठीक है। करिए। पांचवी का फर्स्ट पार्ट, f(x) बराबर क्या दिया? x³ और अंतराल क्या दे रखा इन्होंने? -2 से लेके +2। क्या करना है इसमें? इसमें निकालना प्रदत्त अंतराल में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम इस अंतराल में निकालने, तो कैसे निकाल लेंगे देखिए, ठीक है। निरपेक्ष में जो निकाल लेंगे हम, इसमें जो ये अंतराल दे रखा, अंतराल क्या दे रखा? -2। जैसे मान लिया मैं सपोज पहले तो इसका f' करूँगा, f' करूँगा तो कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर। उसे किसके बराबर रखूँगा? 0 के बराबर। अब ये बताना 0 इसके अंदर है या नहीं है? 0 इसके अंदर है। तो हमारे पास जो अंतराल आ गया टोटल, भाई ये अंतराल कहाँ से कहाँ तक दे रखा? -2 से +2 तक, ठीक है। तो सारे, और बीच में क्या आ गया? 0। तो हमारे पास जो निरपेक्ष निकालते हैं, यानी कि जो ये बिंदु दे रखा पहले वाले पे देखेंगे,
एक्स बराबर कितना रखेंगे इसमें, -2 रखेंगे। -2 पे रखूँगा तो बताना कितना आएगा, -8 आएगा। 0 रखूँगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। और 2 रखूँगा तो 8 आएगा। तो उसमें मतलब केवल इस बिंदु पे ही नहीं निकालते, सारे अंतराल में देखते हैं। तो इसका निरपेक्ष निम्नतम मान आ जाएगा -8। जब इसे रखूँगा तो कितना आ जाएगा, -8। 2 रखूँगा तो कितना आएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो इस अंतराल में होगी वो उसका निरपेक्ष मान कहलाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, फर्स्ट का, विद रिस्पेक्ट टू x। f डैश x बराबर 3x², फिर 0 के बराबर रखते हैं। f डैश x बराबर 0 रखने पर रखना 3x² बराबर 0, x² बराबर 0। ठीक है, तो x² बराबर 0, तो x बराबर भी कितना आ जाएगा, 0। तो x बराबर 0 ये कोई हमारा बिंदु आ गया। ठीक है, तो चलिए इतना नोट करना। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, x बराबर 0 आ गया। कर लिया सबने इतना ही। अब जो अंतराल दिया उनमें इनका सबका मान निकालते हैं। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल कौन सा भी है, ये 39 भी एग्जाम्पल बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो ये बताइए सबसे पहले नाउ, अब जो हम मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, f-2 का रखना इसमें फंक्शन में। -2 का क्यूब कितना आ जाएगा, जो बिंदु आया उस पर भी निकालिए, f0 पे निकालिए। 0 रखूँगा फंक्शन में, 0 आ जाएगा। फिर जो अंतराल दिया f2 पे निकालिए, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे अतः तो सबसे बड़ा मान कितना इसका, 8। सबसे छोटा कितना, सबसे छोटा कितना, -8। तो लिख देंगे। ठीक है, अतः x बराबर किस पे आया ये, अतः x बराबर -2 पर फलन का निरपेक्ष कैसा, निम्नतम, निरपेक्ष निम्नतम मान बराबर कितना आया, तथा x बराबर किस पे आया सबसे ज़्यादा है, 2 पे। x बराबर 2 पर फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर कितना, 8। ठीक है, तो इस तरीके से निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करते हैं। जो अंतराल दिया होता है उसका पहला पॉइंट भी, दूसरा पॉइंट भी, और जो 0 रखे आता है, जो भी बिंदु आता है उन पे सब पे निकालते हैं। सब पे ये देखते हैं, ठीक है, किस बिंदु पे सबसे बड़ा आ रहा है और किस बिंदु पे सबसे छोटा आ रहा है। तो जिस बिंदु पे सबसे बड़ा आएगा उस पर कैसा होगा, निरपेक्ष उच्चतम, और जिस पे सबसे छोटा आएगा निरपेक्ष निम्नतम होगा। ठीक है, चलिए कर लीजिए। इसके बाद हम सेकंड पार्ट भी करेंगे अभी। पाँचवीं का सेकंड पार्ट, f(x) बराबर ये दिया और अंतराल दिया 0 से लेके पाई। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर लीजिए, किसका, फर्स्ट का, विद रिस्पेक्ट टू x। कितना आएगा बोलिए, f डैश x साइन x का माइनस साइन x का कोस x का माइनस साइन x। इसे किसके बराबर रख दीजिए, 0 के बराबर। f डैश x बराबर 0 रखने पर कितना आ जाएगा बोलिए, कोस x बराबर 0। इसे इधर ले जाओ, कोस को, माइनस से माइनस कट जाएगा। साइन एक्स बटे बराबर 1, tan x बराबर
अब हमें जो मान निकालने हैं इसके बीच निकालने हैं। अब एक मिनट यहाँ ज़रा ध्यान देंगे, 0 से पाई यहाँ तक होगा है ना, तो इनके बीच के जितने भी संभव मान होंगे वो सब निकाल लेंगे। तो tan देखिए प्लस का प्लस आया ना, ये +1, tan प्लस का कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में होगा क्या, नहीं होगा है ना। और वैसे तो फोर्थ में भी होता है माइनस का, पर फोर्थ में नहीं जाना क्योंकि कहाँ से कहाँ तक दे रखा है इन्होंने, 0 से पाई तक दे रखा। तो यहाँ भाई tan x है ना, tan x बराबर 1 को क्या लिख लेंगे, tan π/4। π/4 से अलग और कोई मान नहीं निकलने का, क्योंकि पहले में ही आएगा ये π/4, सेकंड में कैसा हो जाएगा माइनस का। वैसे निकलने को चौथे में भी निकल जाता है, पर ये कहाँ से कहाँ तक दे रखा, यदि 0 से लेके 2 पाई तक दे देता, 0 से लेके कहाँ तक दे देता 2 पाई, तो यहाँ से 2 मान निकलते। अब तो यहाँ बस एक ही निकलेगा, x बराबर क्या निकलेगा, केवल π/4। वो x बराबर क्या निकलेगा यहाँ से, π/4। अब उस फंक्शन की वैल्यू निकालिए, सबसे पहले निकालिए कौन से बिंदु पे, 0 पे। नाउ अब किसका मान निकालिए, f0। फंक्शन में x की जगह 0 रख दीजिए, sin 0 प्लस cos 0, sin 0 का मान cos 0 का कितना आ जाएगा। अब x बराबर क्या रखिए, f π/4 रखिए, π/4 फंक्शन में रख दीजिए, sin π/4 प्लस sin π/4 का मान बताइए, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 कट का कितना आ जाएगा, √2। अब कौन से बिंदु पे निकालेंगे, लास्ट वाले पे, पाई पे। अब जरा ध्यान देना यहाँ सभी। अब किसका मान निकाल लेंगे, f पाई का मान, sin पाई प्लस cos पाई, sin पाई का मान, cos पाई का मान -1, मालूम नहीं तो ऐसे निकाल सकते हैं अभी। अच्छा sin पाई भी शायद देखते हैं क्या आता है, 0 आता है। वैसे sin पाई किसके बराबर आता है, 0। देखो ऐसे लिख लेंगे, सुन लो, π/2 प्लस π/2 नहीं लिख सकते पाई को, है ना। sin 90 प्लस थीटा बराबर किसके होता है, cos थीटा है ना, cos π/2, cos π/2 का मान किसके बराबर, 0 के बराबर। cos 90 का मान किसके बराबर होता है, 0। तो ये sin पाई का मान तो कितना आ गया, 0 आ गया। अब दूसरे वाले का देख लो भाई, cos किसका निकाल लेंगे, पाई का। cos पाई को क्या लिख लेंगे, cos π/2 प्लस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा पढ़ो इसको, तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, अरे सेकंड में cos कैसा हुआ है, माइनस का हुआ है, ठीक है, बराबर -1। सेकंड में cos माइनस का हुआ है, इतना क्या सोच रही। अरे एक वीडियो बना रखी मैंने फार्मूलों पे, उसे देख लिया करो। कोई नहीं, फॉर्मूले तो दिखेंगे, फॉर्मूले तो हैं, अब आ जाइए तो कोई नहीं, फॉर्मूले तो हैं उसमें। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, 1। तो ये देखिए अभी तक हमने कितने मान निकाले, एक तो 1 आया, √2 का मान कितना होता है बोलो, 1.14, 1 कुछ ऐसी होता है। तो ये बताओ सबसे बड़ा मान कितना आया, √2 ही, सबसे छोटा माइनस में आया, ठीक है। तो लिख देंगे आखिरी में, क्या लिख देंगे, चलिए आते हैं, x बराबर, पहले निम्नतम लिख लो, x बराबर किस पे आया है, पाई पे ना, x बराबर पाई पर फलन का निरपेक्ष निम्नतम मान बराबर कितना आया, सबसे बड़ा कितना आया, √2 आया ना भाई, 1 से तो ज़्यादा ही है √2। तथा क्या लिखेंगे, x बराबर किस पे है वो,
x बराबर π/4 पर फलन का निरपेक्ष, ठीक है, उच्चतम मान बराबर कितना, √2 करिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए पहले। यदि लाभ फलन Px बराबर 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। उच्चतम लाभ ज्ञात करना इस फंक्शन के लिए, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन ही करेंगे। डिफरेंशिएशन फर्स्ट का कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x p डैश x, इसका बोलिए 0 माइनस 72 माइनस के 36x, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, 0 के बराबर रख दीजिए। p डैश x बराबर 0 रखने पर रख दीजिए, ठीक है। तो बताओ कितना आएगा, -72 माइनस 36 0 आ जाएगा, इसे इधर ले जाओ। -36x बराबर 72, x बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान आ गया, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करिए सेकंड का। डिफरेंशिएशन किसका करिए, सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखना कि मैक्सिमम दिखाना, मैक्सिमम मिनिमम देखना हो तो दोबारा डिफरेंशिएशन को, रूल ना लिखा रखा हो मैंने तुम्हें, d2y/dx स्क्वायर, 0 से बड़ा है छोटा, ये देखते हैं। डिफरेंस सेकंड का कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, p डबल डैश x बराबर कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, -36। इस बिंदु पे भी निकाल लेंगे, कौन से बिंदु पे, -2 पे निकालेंगे, जब भी कितना आएगा ये, -36। 0 से कैसा है ये, छोटा, ठीक है। तो इसलिए क्या आ जाएगा बोलिए, x बराबर -2 के लिए फलन कैसा है बोलिए, उच्चतम या निम्नतम, 0 से छोटा है तो के लिए फलन उच्चतम है। तो अतः फलन का उच्चतम मान निकालना है इसमें, अतः फलन का उच्चतम मान रख दो फंक्शन में, 41 72 इंटू -2 18 -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कर लीजिए, कैलकुलेशन खुद कर लेना। कैलकुलेट करके देख लीजिए, सही आ गया, सही आया आंसर, चेक कर लेना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो चलिए 7 क्वेश्चन देखो। इस फलन का हमें उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना। अंतराल क्या दे रखा, 0 3। तो जब अंतराल दे रखा हो तो उन पॉइंटों पे भी निकाल के देखते हैं, 0 पे भी 3 पे भी, और कुछ पॉइंट यहाँ से आते हैं। तो चलिए पहले क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x। f डैश x बराबर 12x³ 24x, ठीक है। इसे 0 के बराबर रख दीजिए f डैश x को। f डैश x बराबर 0 रखने पर, तो बोलिए क्या आ जाएगा, 12x³ 24x²
प्लस 24x 48 बराबर 0। भाग दे दीजिए 12 से। ठीक है, समीकरण को 12 तो 12 से भाग करेंगे यहाँ एक्स क्यूब कितना 4 बराबर 0। इसमें कॉमन लेना, इसमें कॉमन लेना, क्या बच जाएगा? इन दोनों में कॉमन लेना, क्या बच जाएगा? बराबर 0। इसमें और इसमें कॉमन लेना, x माइनस 2 ब्रैकेट में बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर, पहले से 0 के बराबर रखो। इफ x बराबर 2, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर एक्स स्क्वायर बराबर x बराबर काल्पनिक संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास बिंदु कितना आया यहाँ पे 2, और देखना 2 इसको भी बिलोंग करना चाहिए। 2 देखना 0 3 के बीच ही है या नहीं है। तो अब इन सभी बिंदुओं पे फंक्शन का मान निकाल लो। चलिए पहले किस पे निकाल लेंगे हम? 0 पे निकाल लो। f0 बोल लो, रख दो 0 0 0 25 आ गया, 0 25 आ जाएगा। फिर किस पे निकाल लेंगे? f2 पे निकाल लो, कितना आएगा? 3 2 की पावर 4 कितना? 16 माइनस 8 गुना 8 ही आएगा, 12 गुना 4 48 दूनी 96 प्लस 25 है वो लास्ट में कितना है? 25। ठीक है, गुना करके जोड़ देंगे। फिर किसका मान निकाल लेंगे? इसके बाद f3 का निकाल लेंगे। ये देख लेंगे किस पे उच्चतम है और किस पे निम्नतम है। ठीक है, करिए। फिर 3 रख देंगे तो आ जाएगा, जिस पे देख लेना सबसे बड़ा किस पे आ रहा और सबसे छोटा किस पे आ रहा। तो x बराबर 0 पे कैसा आएगा? ये उच्चतम आएगा, और बाकी वैल्यू से छोटी आएंगी, रख के देखना। ठीक है, और दूसरा कितना आ रहा? कौन सा? ये वाला आ रहा कितना? माइनस के 39। और इसे भी देख लेना, इसको भी देख लेना, जो भी आएगा कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन खुद करना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। f(x) बराबर sin 2x 0 to 2 पाई। तो ये फलन किन बिंदुओं पर उच्चतम मान प्राप्त करता है ये देखना। सबसे पहले डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x बराबर cos 2x इंटू 2 0 के बराबर रख दीजिए। f डैश x बराबर 0 रखने पर तो 2 cos 2x बराबर 0, cos 2x बराबर 0। तो ये बताइए cos 2x बराबर cos 0 cos पाई बाई 2 है ना, cos पाई बाई 2, और cos 3 पाई बाई 2 का मान बताना। cos 3 पाई बाई 2 का मान बताना, क्या लिख सकते हैं? cos पाई प्लस पाई बाई 2। तो इसका भी मान 0 ही होता है।
भाई कोस 3π/2 का भी मान कितना होता है 0। 3π/2 मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि कहाँ से कहाँ तक देखना 0 से 2π, तो उसके बीच में है या नहीं है ये, तो उसके बीच में है ये, ठीक है। इसके बीच के ना सारे मान निकालेंगे। एक मिनट ज़रा यहाँ देख लो भाई, कोस π/2 का मान 0 होगा, कोस 3π/2 का भी मान मैं निकाल के देख रहा था अभी, ये बराबर कितना आ जाता, कौन से क्वाड्रेंट में आ जाता है, थर्ड में, माइनस कोस π/2 0 ही आएगा। और देखना किसका मान 0 होए, कोस 2π माइनस π/2 बताना, 2 दूनी 4, 3π/2 तो हो ही गया खुद, प्लस वाला देखो अब 5π/2 है ना, इसका भी 0 ही होता है, तो ये भी लिखेंगे कोस 2π प्लस π/2। अब तुम ये मत सोचना 2π में कुछ जुड़ रहा है उससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2x का मान है ये। तो एक मिनट तुम ये बात सोच सकते हो, वैसे तो तुम सोचते कुछ हो नहीं, ये बात ऐसा सोच सकते हो भाई 2π से ज़्यादा जा रहा है ये, और 2π से ज़्यादा लेना क्या, तो 2π से ज़्यादा 2x का मान है ये। जब x का निकाल लूँगा तो इससे कमी आएगा भाई, यहाँ आएगा 2 दूनी 4 1 5, कितना आ रहा 5, कितना आ रहा भाई, पर ये मान है किसका 2x का, x का निकाल लूँगा तो कितना आएगा। अब बताना 2π से ज़्यादा है या कम है, क्योंकि भाई π/4 हो गया 45, ठीक है। अरे 5 गुना 45 कितना हुआ है तुम्हें पता ना आ गया, 45 दूनी 90, 180 नहीं, हाँ 180, 225, हाँ वो मैंने वो जोड़ा नहीं, चौका कर दिया था मैंने 4 बार, ठीक है। तो देखना इस सब फालतू जा रहा क्या ये, अरे ये 360 हो गया 2π, कम ही है ना, सही है ना, तो ये मैं सोच रहा 2π से ज़्यादा जा रहा है ये, ठीक है, क्योंकि किसका मान है यहाँ ये 2x का मान है। अब ज़रा यहाँ देखो, कोस 2x बराबर कोस π/2 का मान भी 0, कोस 3π/2 का भी, कोस 5π/2। तो यहाँ से बताओ 2x कितना आएगा, π/2 आएगा, 3π/2 आएगा, 5π/2, और हमें मान किसका चाहिए x का, x बताओ कितना, π/4, 3π/4, 5π/4। तो ये हमारे मान निकल गए। अब सब पे निकाल लो, इन पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। पहले कौन से पे निकालना, 0 पे, पहले f0 निकालना, f0 का मान sin 0, sin 0 का मान, फिर किसका निकाल लो π/4, π/4 रखना भाई यहाँ, sin 2 इंटू 2 दूनी 4, sin π/2 का मान बताना 1, फिर किसका निकाल लेंगे f3π/4 रखना, उसमें sin 3π/2 हो जाएगा ना, अरे 2 से कट गया, 3π/2 हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं इसको, sin 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, कैसा माइनस का, तो माइनस के कितना आया, माइनस sin π/2 कितना आया, -1, इस पे निकाल लो, f 5π/2 है, अच्छा 4 होगा, हाँ 4 है, सही कहा तुमने, 4 ही तो है, रखना इसमें फंक्शन में, sin 5π/2 हो जाएगा, अरे कटेगा ना, 2 से ना काटे, 2 से नहीं काटता इसको, sin 2π माइनस पाई है, प्लस आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कितना आ जाएगा बोलिए,
1 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर किस पे निकाल लेंगे? 2 पाई पे 0 आएगा। निकाल के देखना कैसे भी, जैसे भी आएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ रही? तो 1 आ रही है ना। तो इसमें देखना उच्चतम मान पूछा है, निम्नतम पूछा, क्या पूछा है? देखो बुक में, उच्चतम मान बताना। तो उच्चतम मान कितना आ रहा है इसका? 1। कौन कौन से बिंदु पे आ रहा? π/4 पे और 5/4 पे। ठीक है, तो अभी ये लिखेंगे यहाँ पे f किसका मान निकाल लेंगे? 2 पाई का। तो साइन कितना हो जाएगा? 2 पाई रखूँगा तो 4 पाई, और साइन 4 पाई का मान 0 लगा लेना हिसाब। 4 पाई का 0 आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, पक्का 0 ही आएगा। ठीक है, अब लिख देंगे। ये इधर का नोट कर रखा तुमने? जल्दी करो तो, इधर ही लिखूंगा। चलो, तो f 2 पाई का मान निकाल रहे, तो साइन कितना आ रहा? 4 पाई। कितना आ जाएगा? 0। उच्चतम मान निकालना, तो उच्चतम मान कितना आ रहा है इसका? 1। ठीक है, फलन x बराबर किस पे? π/4 पे, तथा x बराबर π/4 पर कैसा है? ये दोनों पे उच्चतम आ रहा, उच्चतम है। अतः फलन का उच्चतम मान निकालना। अतः फलन का उच्चतम मान कितना निकाल रखा हमने? 1 निकाल रखा ना। उच्चतम मान बराबर किसके आया? 1 के आया। ठीक है, तो चलिए बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, इसको सभी नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट टर्न पे।